तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्रीजानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला गुरुदेव की बहुत कृपा से हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे हैं कुछ समय से। बड़े सुंदर रूप से हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में श्रवण किया था कि चैतन्य महाप्रभु जो कौन है, स्वयं राधा और कृष्ण, वो क्या करते हैं? वो स्वयं इस जगत में आके हम सभी को एक भक्त की तरह चरित्र का दर्शन करवाते हैं। एक भक्त का जो आचरण है वो क्या हो सकता है, और साथ में जो भक्ति का चरम लक्ष्य, साधन का चरम लक्ष्य है, वो क्या है। तो बड़े सुंदर रूप से महाप्रभु जी की बहुत सी लीलाएं, और उन सभी लीलाओं में इतने सुंदर सुंदर रहस्य हैं। तो हमारे आचार्यों ने बहुत से ग्रंथों में इसको लिखा, हमने ये सब श्रवण किया था। श्री चैतन्य मंगल, श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत। तो तीनों में ही बड़े सुंदर रूप से महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन हुआ। तो अभी हम लोग जिसको पाठ कर रहे हैं वो है श्री चैतन्य चरितामृत। और हमने इसके विषय में श्रवण किया था आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, जहां पर महाप्रभु जी इस जगत में 48 वर्ष रहे, और 24 वर्ष जो है वो कहाँ रहे? नवद्वीप में। और बाकी 24 वर्ष कहाँ रहे? जगन्नाथपुरी में संन्यास लेने के बाद। तो हमने मुख्य रूप से बहुत से विचारों को श्रवण किया था कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जब उन्होंने जन्म लिया इस जगत में, हाँ, पहले तो हमने सुना था कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं वो शुरू में ही उन्होंने बड़ी सुंदर रूप से व्याख्या की कि जिनके प्रसन्न होने पर मेरे जैसा अधम व्यक्ति भी उनकी लीला वर्णन में तुरंत योग्यता लाभ करता है, वे चैतन्य देव मेरे प्रति प्रसन्न हो। मतलब वो कहना चाहते हैं कि महाप्रभु जी की जब कृपा होती है, देखो जगत में कितने ही लोग हैं, वो महाप्रभु जी को जानते तो हैं, चैतन्य महाप्रभु जी को, लेकिन किस रूप में उनका दर्शन करते हैं? एक भक्त के रूप में। बहुत से लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, वो भक्त हैं। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव है वो जानते हैं महाप्रभु जी स्वयं कौन है, स्वयं श्री कृष्ण है। और इसी के कारण हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने ग्रंथ को प्रकाश किया। उसमें लिखा कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण ही है, भगवान ही है, वो अन्य और कोई नहीं है। तो तो यहाँ पर वो बतलाना चाह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जब किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर महाप्रभु जी की विशेष कृपा होती है, महाप्रभु जी की कृपा से ही कोई महाप्रभु जी के चरित्र को सुन पाता है, समझ पाता है। जानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन समझना कौन समझ सकता है? जिस पर भगवान की कृपा होती है, श्री गुरु की कृपा होती है। ये सहज नहीं है, ये सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी क्या लेके आए? भगवान का नाम तो बहुत लोग करते हैं, उसमें क्या बोल के आए? भक्ति रस, प्रेम, प्रेम के साथ भगवान का नाम करो।
और यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा इसको श्रवण किया था, कि शुरू में कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी पार्षदों की, महाप्रभु जी की तो महाप्रभु जी तो है ही है, साथ में महाप्रभु जी के जितने पार्षद हैं वो भी क्या है, बड़े कृपालु हैं। उनकी कृपा से बड़े आसानी से, बड़े सहज रूप से हम सभी को उस प्रेम भक्ति जो बड़ी दुर्लभ है, इसको हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए शुरू में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन सभी भक्तों की, महाप्रभु जी के पार्षदों की, सबकी क्या दे रहे हैं, जय दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, इन सभी चंद्रमाओं ने के द्वारा उदित होकर क्या किया, मेरे अंधकार को दूर किया। जो महाप्रभु जी के साथ जितने भी पार्षद हुए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, गदाधर पंडित जी, हम लोग जब महामंत्र करते हैं उससे पहले नाम लेते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसमें मुख्य रूप से किन किन का नाम आया, श्री कृष्ण चैतन्य, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, और फिर उनके बाद नित्यानंद प्रभु, फिर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैताचार्य, फिर श्री गदाधर पंडित, और फिर श्री श्रीनिवास पंडित जी, है ना। और तो इनके और जो भक्त वृंद हैं, वो भी क्या है, महाप्रभु जी के पार्षद हैं। और उनकी कृपा से क्या होता है, जो हमारा अज्ञान है बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसके बाद हमने बड़े सुंदर रूप से ये सब श्रवण किया था कि महाप्रभु जी जो है नवदीप में अवतरित हुए और 48 वर्ष तक इस जगत में प्रकट हुए, विहार किया। और 24 वर्ष महाप्रभु ने नवदीप में वास किया और निरंतर कृष्ण कीर्तन का प्रचार किया। और 24 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने क्या किया, संन्यास लिया, और कहाँ रहे, नीलाचल में रहे। और जो महाप्रभु जी ने गृहवास करते हुए यानी नवदीप में वास करते हुए जो लीला की, उन्हें उसे क्या कहते हैं हम लोग, आदि लीला। और बाकी की जो शेष लीला है उसको दो भागों में बोला जाता है, उनके दो नाम है, एक मध्य लीला और एक अंत्य लीला। और हमने ये भी सुना था कि ये जो नवदीप वाली लीला है वो सारी लीला इन्होंने वर्णन की है, मुरारी गुप्त जी ने। और जो शेष लीला मतलब जो मुख्य रूप से जो आदि लीला की इन्होंने वर्णन किया है मुरारी गुप्त जी ने, और मध्य लीला और बाकी जो लीला नीलाचल वाली वो किन्होंने, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने, उन्होंने उसका वर्णन किया। फिर उसके बाद हमने श्रवण किया था कि जो महाप्रभु जी का जन्म किस दिन हुआ, गौर पूर्णिमा, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पे महाप्रभु जी इस जगत में आए। तो कहा गया कि वो जो तिथि है वो भी क्या है, पूजनीय है। जिस तिथि पर भगवान इस जगत में आते हैं कोई सामान्य तिथि नहीं है, वो भी क्या है, वंदनीय है, क्योंकि उस तिथि वो तिथि भी क्या है, पूजने योग्य है। तो फिर उसके बाद हमने श्रवण किया था कि जैसे ही महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया उसके बाद महाप्रभु जी क्या करते थे, महाप्रभु जी के आने से पहले ही सब लोग क्या कर रहे थे, भगवान का नाम कर रहे थे, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, ग्रहण चल रहा था। और महाप्रभु क्या करते थे, जब महाप्रभु छोटे से बालक थे तो वो रोते थे। और जब तक कोई भी उन्हें भगवान कृष्ण, हरि ये नाम नहीं सुनाता था, तब तक वो क्या करते रहते थे, रोते रहते थे। और जब उन्हें देखने महिलाएं और सभी बंधु बांधव आते थे तो वो लोग क्या बोलते थे, हरी हरी, हरी हरी। तो ऐसे सुन के महाप्रभु जी क्या करते, बड़े आनंदित हो जाते थे। हाँ, तो इसलिए सब लोग उनको क्या बोलती थी, गौर हरि। इसलिए महाप्रभु का एक नाम क्या है, गौर हरि। क्यों, क्योंकि महाप्रभु जी के सामने जब कोई हरि हरि शब्द बोलता था तो महाप्रभु जी बड़े आनंदित हो जाते थे। तो ये एक लक्षण है, जो भक्त हैं, भक्त, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको उनसे हम क्या करते हैं, जगत की बातें करने लग जाते हैं। हाँ, लोग जगत की बातें करने लग जाते हैं, कोई भी उनसे जो है उनसे भगवत
भक्ति से जुड़े संबंधित बात कोई करता ही नहीं। लेकिन जब वो उनके सामने कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा बड़े ध्यान से सुनता है, तो बड़े आनंदित होते हैं, तो वास्तविक कृपा वो करते हैं। क्योंकि वो भी उस चीज में धनी है। तो जिस चीज में धनी होते हैं उनको बड़ा आनंद आता है कि सामने वाला व्यक्ति भी क्या कर रहा है, उसी का पालन कर रहा है। और फिर महाप्रभु जी जब विद्या आरंभ करने गए, एक स्थान है नवद्वीप, हम नवद्वीप के विषय में हमने थोड़ा सा स्पर्श किया था कि जो गंगा नदी है, बंगाल में कलकत्ता के पास, हाँ, गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी इस तरह से बहती है कि वहां पर क्या बन जाते हैं, 9 द्वीप बन जाते हैं। और उन सभी 9 द्वीप में महाप्रभु जी क्या करते हैं, अपनी अलग अलग लीलाओं को करते हैं बड़े सुंदर रूप से। तो जब वो सब लीलाओं को महाप्रभु जी करते हैं, तो उन्हीं में एक लीला है जहां पर महाप्रभु जी क्या करते हैं, उस स्थान का नाम है विद्यानगर। विद्यानगर। तो हमारी परिक्रमा जब नवद्वीप में जाती है, तो वो स्थान आता है परिक्रमा में, विद्यानगर। तो महाप्रभु जी वहां पर विद्या आरंभ करने के लिए जाते थे। पुरानी क्लास को हम रिवाइज कर रहे हैं सारा। तो वहां पर जब विद्या आरंभ होती थी, तो महाप्रभु जी कौन है, बहुत बालक है उस समय। और उस समय भी महाप्रभु जी क्या करते हैं, अपने जो सहपाठी हैं, हाँ, उन और जो शिष्य हैं, जब महाप्रभु जी विद्या अध्ययन करने जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, तो उनको जब पढ़ाते थे, शिष्यों को सबको पढ़ाते थे, तो क्या बोलते थे कि कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे अलग अलग। हाँ, गुरु जी बताते हैं, भक्त बताते हैं कि महाप्रभु जी क्या करते थे, पहले बहुत बड़े रूप से कोई बात को रखते थे। जैसे मान लो, सब लोग बोलते थे, जैसे महाप्रभु जी बोलते थे, मान लो किसी चीज की बड़ी सुंदर व्याख्या कर दी, तो सब लोग बोलते थे अरे, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर महाप्रभु जी क्या करेंगे, अपनी उस बात को काट देंगे, बोले नहीं 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 नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है, इससे भी श्रेष्ठ ये है। फिर सब कहेंगे अरे हाँ, सही बोल रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा से क्या करेंगे, अपनी बात को काट देंगे, और सब चीजों का सार किसको बताएंगे, भगवान के नाम को। तो इसीलिए, और सब क्या क्या बोलते हैं, सबका तात्पर्य, सब चीजों का तात्पर्य क्या है, कृष्ण नाम ही है। उसे श्रवण करके उस उनके शिष्यों को उसकी अनुभूति भी होती, ऐसा देखकर सभी को आश्चर्य होता है। तो यहाँ पे बताया कि महाप्रभु जी क्या करते हैं, सभी को यही शिक्षा देते हैं कि सब चीजों का सार क्या है, कृष्ण नाम ही है। हम हमारे परम गुरु जी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने ग्रंथ लिखा, हाँ, हरि नाम, हरि नाम के ऊपर एक ग्रंथ है, हरि नाम महामंत्र। उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें जो महामंत्र है उसकी अलग अलग व्याख्या की हुई है। जैसे पहले शब्द आया हरे, फिर आया कृष्ण, फिर आया हरे, फिर आया कृष्ण। तो पहले जो हरे आया और फिर जो कृष्ण आया, उसमें हरे शब्द की अलग व्याख्या है, कृष्ण शब्द की अलग व्याख्या है। तो वो अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो बड़ा आनंद होगा कि हम लोग जो महामंत्र कर रहे हैं उसका कितना श्रेष्ठ सुंदर विचार है। हाँ, उसमें बताया सर्व चेतो हरा कृष्णा तस्य चित्तम हरत्यसो वैदग्धी सार विस्तारे रतो राधा हरा मता। इस सबके चित्त को तो कृष्ण, एक व्याख्या है उसमें, हरे शब्द की एक व्याख्या है, बोला सर्व चेतो हरा कृष्णा। कृष्ण जो है वो सबके चित्त को हर लेते हैं। कोई भी अगर देखे कृष्ण के एक स्वरूप को, फोटो को देख ले, विग्रह को देख ले, तो मन बड़ा आनंदित हो जाता है। कृष्ण सबके चित्त को हर लेते हैं। बोले तस्य चित्तम हरत्यसो, जो उनके भी चित्त को हर लेती हैं, इसलिए उनका नाम है हरा। तो यहाँ पे पहले शब्द का, वहां पे हरे शब्द का ये व्याख्या की गई। आप लोगों के पास समय हो तो ये ग्रंथ पढ़ना, हरे हरि हरि नाम महामंत्र, बड़ा सुंदर, उसमें हर एक शब्द की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या की हुई। तो जब उसको पढ़ते हैं और जब आप महामंत्र करेंगे, तब वो जो अर्थ के साथ करेंगे, तो क्या होगा, और ज्यादा आनंद आएगा। तो जब ये वाली बात यहाँ पर बता रहे हैं कि महाप्रभु जी क्या करते थे, अपने सारे शिष्यों को, सबको, जब
विद्यानगर में क्या करते थे, यही बोलते थे कि सब चीजों का सार क्या है, सब टीकाओं का तात्पर्य क्या है, कृष्ण नाम ही है। तो हमने सुना था कि जीव गोस्वामी जी ने ग्रंथ बताए, हरिनाम व्याकरण, हरिनामामृत व्याकरण, उसमें बताया कि जितने भी शब्द हैं, हाँ, जीवों में जितने भी शब्द का ज्ञान है, उन सभी से क्या होता है, कृष्ण भक्ति का ही उदय होता है। ये बड़े सुंदर रूप से जीव गोस्वामी जी ने वहां पे बताया। तो ये वाला भी हमने पिछली क्लास में इसको श्रवण किया था। और फिर हमने ये भी सुना था कि महाप्रभु जिसे भी देखते, उसे क्या करते, उसे क्या कहते कि आप क्या करो, कृष्ण शब्द नाम का उच्चारण करो। इस प्रकार महाप्रभु ने नवदीप को कृष्ण नाम में निमग्न करवा दिया। और किशोर अवस्था में महाप्रभु ने संकीर्तन आरंभ किया, और वे रात दिन भक्तों के साथ प्रेम विभोर होकर नृत्य करते और नगर नगर में क्या करते थे, भ्रमण करते थे। देखो, महाप्रभु जी क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि महाप्रभु जी ने बचपन से ही, जब से नवदीप में रहते थे, तब से ही सबको ये आदेश करते थे कि आप सभी क्या करो, कृष्ण नाम को करो। हाँ, महा कहा जाता है, किसी का ऑडियो ऑन, कृष्ण नाम को करो। और फिर ये भी हमने सुना था कि उसके बाद, जब नवदीप के बाद महाप्रभु जी ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया और भक्तों के साथ नीलाचल में वास करने लगे। और वहां पर भी क्या किया, नृत्य और गान किया बड़े सुंदर रूप से। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी आ रही है। हाँ। तो महाप्रभु जी, तो महाप्रभु जी ने क्या फिर बताया था कि 24 वर्ष तक महाप्रभु जी कहाँ रहे, नीलाचल में। नीलाचल मतलब जगन्नाथ पुरी में। और उन्होंने उसमें भी 24 में से पहले 6 साल उन्होंने क्या किया, नीलाचल में, नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी में नृत्य और गान किया। और फिर उसके बाद महाप्रभु जी ने क्या किया, कन्याकुमारी से लेके सारे गौड़ देश और वृंदावन सबका भ्रमण करते हुए प्रेम का दान किया। पहले तो महाप्रभु जी जब नवद्वीप में थे, उसके बाद नवद्वीप के बाद कहाँ चले गए महाप्रभु जी, उसके बाद संन्यास लेकर के जगन्नाथ पुरी चले गए। और फिर जगन्नाथ पुरी के बाद 6 वर्ष जो है जगन्नाथ पुरी में रहे। और फिर उसके बाद 6 वर्ष के बाद जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी मतलब ये साउथ इंडिया है ना, वहां से लेके वृंदावन तक सब जगह क्या किया, भ्रमण किया। और सबको, जितने भी लोग थे उनको क्या किया, प्रेम का दान किया। जैसे हम लोग देखते हैं, एक बड़ी सुंदर लीला है, जब महाप्रभु जी झारखंड में जा रहे थे, झारखंड में जब जा रहे थे, तो वहां पर महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं। और जब कीर्तन कर रहे हैं, जब कीर्तन कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, कीर्तन के समय में जितने भी हिंसक पशु हैं, पक्षी हैं, हाँ, कभी देखा है शेर और खरगोश, ये सब इनको एक साथ नृत्य करते हुए, हाँ, बिल्ली और डॉगी को कभी साथ में नृत्य करते देखा है किसी ने? नहीं देखा।
हाँ, वो सभी उनका जो नेचर है वो क्या है, विपरीत है, हिंसक है। लेकिन महाप्रभु जी ने ऐसा कृष्ण प्रेम दिया, महाप्रभु जी के कीर्तन में ऐसा प्रेम था कि उसमें जो है सब लोग क्या हो गए, निमग्न हो गए, बड़े सुंदर रूप से सब लोग निमग्न हो गए और सब ये चीजें भूल गए। क्या भूल गए? कि मैं कौन हूँ। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हमारी एक आइडेंटिटी है। जब हमारा जन्म होता है हमारी एक आइडेंटिटी हो जाती है, हमारा एक बिहेवियर हो जाता है, वो है हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर। लेकिन हमारा जो असली रोल है वो क्या है, कृष्ण दास। जो हमारा असली आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है, वो क्या है, कृष्ण दास। तो हम लोग जो अभी सोच के बैठे हैं खुद को, वो हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, भगवान का दास हूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु वो क्या करते थे, कीर्तन करते थे, कीर्तन के समय स्वयं भगवान जब नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, जितने भी हिंसक पशु हैं सब हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भूल गए कि हम लोग कौन है। उनकी कौन सी आइडेंटिटी सामने आ गई, कृष्ण दास वाली। और वो सभी लोग बड़े प्रेम से, जैसे जैसे महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं वैसे वैसे वो लोग भी क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि महाप्रभु जी जिस जिस भी तरफ गए उन्होंने क्या किया, सर्वत्र प्रेम भक्ति का प्रचार किया। जहां देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, सबको क्या किया, क्या कहा कि आप सभी क्या करो, भगवान का नाम करो। फिर उसके बाद जब महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो उस समय क्या होता था, महाप्रभु जी कृष्ण के, उनको कृष्ण के विरह की अनुभूति होती थी। देखो, गुरु जी एक बात बताते हैं कि एक होता है मिलन और एक होता है विरह। मिलन क्या होता है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो हमारे आसपास ही है। लेकिन विरह क्या होता है, विशेष रूपेण राह, जहां पर दिखाई जाती है, दिखती है। तो कहा कि जैसे कोई म- माता है, ठीक है, वो अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। अब माता ने क्या किया, अपने पुत्र को विदेश भेज दिया। और अब जब विदेश भेज दिया, तो अब क्या है, अब वो बाहर रहता है, माता के सामने तो रहता नहीं। तो अब माता क्या करती है, जब वो सुबह उठती है तो कहती है देखो इस समय जो है मेरा बेटा ये वाला काम करता था, इस समय ये करता था, इस समय ऐसे बैठा होता था, इस समय ऐसे करता था, इस समय ये करता था। तो पूरा दिन क्या करती है, स्मरण करती है। और जब क्या होता है कि वो सामने होता है उस समय इतना प्रेम नहीं होता। लेकिन जब वो उनके सामने नहीं होता, जब वो पुत्र सामने नहीं होता, तो क्या करती है, स्मरण करती है। और फिर मान लो किसी दिन वो पुत्र सामने आ जाए तो इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि नेत्रों से अश्रु आ जाते हैं। तो, तो कहा गया कि जब विरह होता है, जब इतना स्मरण किया जाता है तो प्रेम क्या होता है, वर्धित होता है, बढ़ता है प्रेम। तो इसीलिए कहा कि जो चैतन्य महाप्रभु वो जब नीलाचल में है, जगन्नाथपुरी में है, तो उस समय क्या होता है, उनको बड़ी विरह की अनुभूति होती है। हाँ? और महाप्रभु जी बड़े जोर जोर से क्या करते हैं, प्रलाप करने लगते हैं। जैसे एक समय क्या हुआ, जब महाप्रभु जी वहां पर रहते थे नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में जब रहते थे, तो एक समय महाप्रभु जी को वृंदावन का स्मरण आ गया। तो वृंदावन का स्मरण आ गया तो समुद्र महाप्रभु जी को कैसे लगता है, यमुना जी के समान। तो महाप्रभु जी कहाँ चले गए, समुद्र के किनारे, और यमुना जी समझ के कृष्ण कृष्ण कह के उसमें कूद गए। क्योंकि महाप्रभु जी ने किनके भाव को लिया हुआ है, राधा जी के भाव को लिया हुआ है। तो जब कृष्ण क्या कह के उसमें कूद गए, अब सब जो सेवक हैं वो महाप्रभु जी को ढूंढ रहे हैं। तो सब लोग ढूंढ रहे हैं महाप्रभु जी कहाँ है, महाप्रभु जी कहाँ है। हाँ, तो कहा कि एक मछुआरा है, जो मछली को पकड़ते हैं ना मछुआरे, तो एक मछुआरा है, उसने, अब सब लोग बोल रहे हैं सब कृष्ण हरि बोल हरि बोल। तो वो भी मछुआरा, उससे कुछ और तो बोला ना जाए।
बोल रहा है हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सब उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तुम, लेकिन वो कोई आवाज ही नहीं कर रहा है, वो कोई शब्द ही नहीं कर रहा है, वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहा है। तो सबने समझ लिया कि महाप्रभु जी का इसको क्या हुआ है, स्पर्श प्राप्त हुआ। हाँ, क्योंकि महाप्रभु जी हर समय क्या करते हैं, भगवत स्मरण में रहते हैं, कृष्ण के स्मरण में रहते हैं। तो देखा कि उस व्यक्ति ने जाल में किसको पकड़ लिया है, महाप्रभु जी को पकड़ लिया। और फिर महाप्रभु जी का स्पर्श पाते ही, उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं था कि हरि बोल क्या होता है, कृष्ण नाम क्या होता है, लेकिन महाप्रभु जी का स्पर्श प्राप्त होने से ही, उनको पकड़ने से ही क्या हो गया, उसके अंदर दिव्य ये वाली एनर्जी ट्रांसफर हो गई। और वो क्या करने लग गया, भगवान का नाम करने लग गया। तो इसीलिए कहा कि महाप्रभु जी हर समय, हर क्षण क्या करते हैं, उस विरह की अनुभूति करते हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, सुनेंगे ये सब, कि जिस भी स्थान पे महाप्रभु जी जाते हैं, जैसे एक एक मंदिर है बनारस में, बिंदु माधव मंदिर। तो वहां पर जब महाप्रभु जी जाते हैं, वहां पर भी बड़ा नृत्य करते हैं। और भी बहुत से स्थानों पे जाते हैं। वृंदावन में जब आते हैं, वृंदावन में जितने भी स्थानों पे जाते हैं, जैसे हमने अभी ब्रजमंडल परिक्रमा वाला क्लास की थी गौड़ीय विज्ञान की। तो उसमें हमने जब राधा कुंड, श्याम कुंड की कथा सुनी थी, तो वहां पर बतलाया था कि महाप्रभु जी जब वहां पर गए, तो वहां पर जो लोग हैं, वो जानते ही नहीं थे कि राधा कुंड और कृष्ण कुंड क्या है। वो बोलते थे काली खेत गोरी खेत। कृष्ण कुंड को बोलते थे काली खेत, और उसको बोलते थे, राधा कुंड को बोलते थे गोरी खेत। तो महाप्रभु जी बोलते नहीं नहीं नहीं, ये काली खेत गोरी खेत नहीं है, जिसको तुम सामान्य समझ रहे हो, ये क्या है, स्वयं राधा रानी। और ये कौन है, स्वयं श्री कृष्ण। हाँ, बहुत से ऐसे ऐसे स्थान हैं ब्रज में जहाँ पे महाप्रभु जी गए, और वहां पे बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो देखो, जो भक्त होते हैं ना, उनका जो दर्शन होता है, वो एक अलग तरह का होता है। जैसे शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, वो जब अपने शिष्यों के साथ जाते थे, जा रहे थे कहीं वॉक कर रहे थे, तो बोलते, किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप भक्त हैं, आप में और हम में क्या फर्क है, आप भी तो हमारे जैसे चल रहे हैं। क्योंकि वो लोग क्या है, मतलब वो इसमें हिचकिचाते नहीं है। हम लोग तो कोई प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, पूछने में हिचकिचाते हैं ना श्री गुरु जी से। वो लोग इस तरह से नहीं करते थे, वो लोग कुछ भी पूछ लेते थे। बोले, प्रभुपाद जी आप में और हम में फर्क क्या हो गया। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुमने ये जो हाथ में हैट लिया हुआ है, ये किसका है। बोले, मेरा है, कल ही खरीद के लाया। एक और शिष्य जा रहा था, उसके हाथ में एक अम्ब्रेला था। बोले, तुमने ये अम्ब्रेला लिया है, किसका है। बोले, मैं ही लेके आया, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, तुम लोग जिसको अपना समझते हो, मैं उसको किसका समझता हूँ, कृष्ण का समझता हूँ। हाँ? तुम लोग समझते हो कि ये सब मेरा है, मेरा मेरा मेरा, लेकिन एक भक्त क्या बोलता है कि ये कृष्ण का है, कृष्ण ने मुझे दिया है। हाँ, जहां भी जाते हैं, वहां किनका दर्शन करते हैं, कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। यही देखते हैं कि ये ये जो व्यवस्था की है, किसने की है, कृष्ण ने ही किया है। हमारे परम गुरु जी जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो सबको ही बोलते थे, तुम लोग क्या समझते हो, मैं ये समुन्द्र किनारे यहाँ पे घूम रहा हूँ, नहीं, ये तो मैं तो यमुना जी के तट पे घूम रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे गिरिराज जी का दर्शन कर रहा हूँ, मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। तो ये इसको कहा जाता है कृष्णेरा संसार। जो भक्त हैं, उन्होंने अपने संसार को कैसे कर लिया है, कृष्ण में। मारे तो मारे अ, मारे तो मतलब उसमें एक बंगाली में आता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कि कृष्ण ही, अगर कृष्ण चाहते हैं मैं जगत में रहूं तो मैं रहूंगा, अगर कृष्ण चाहते हैं मैं जगत में ना रहूं तो नहीं रहूंगा, अगर कृष्ण चाहते राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। हाँ हाँ, मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। अगर कृष्ण मुझे जगत में रखना
चाहते हैं तो फिर तो मैं रहूंगा, अगर कृष्ण चाहते हैं कि मैं ना रहूं तो मैं नहीं रहूंगा। तो वो अपनी हर एक इच्छा को कृष्ण से जोड़ देते हैं, अपनी हर एक इच्छा को, अपनी अपने पूरे जीवन को ही कृष्ण में कर देते हैं। तो इसीलिए कहा कि जो महाप्रभु जी हैं वो क्या करते हैं, सर्वत्र क्या करते हैं, कृष्ण विरह में ही रहते हैं, जहां जाते हैं वहां पे यही बात बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात बतलाई गई। और क्या बताया कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जब रथ यात्रा होती थी, रथ यात्रा के समय में महाप्रभु जी क्या करते हैं, वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि जैसे हम लोग एक बात सुनते हैं कि रथ यात्रा क्या है, गोपियां कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण आए उनको रथ पे बिठा के कहाँ लेके जा रही हैं, उनको लेके जा रही है वृंदावन। तो ये गोपियों का भाव है ना। तो महाप्रभु जी भी क्या बोलते हैं कि मैं इस रथ को कहाँ लेके जाऊंगा, वृंदावन, आपको आपके रथ को लेके जाऊंगा। तो महाप्रभु जी रथ को खींचते हैं, और अगर रथ नहीं खींचता तो महाप्रभु जी अपने सिर से धक्का दे करके, हाँ, बड़े प्रेम से, कभी अलग अलग मुद्रा में नृत्य करके आनंद के साथ क्या करते हैं, कृष्ण को कहाँ लेके जाने की कोशिश चेष्टा करते हैं, वृंदावन में। तो ये जो नीलाचल है, जगन्नाथपुरी है, और ये जो जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु जी रहे, और जब फिर कन्याकुमारी से जो हम लोग सुन रहे हैं वृंदावन जा गए, उस समय महाप्रभु जी ने जो प्रकाशित किया स्वरूप, कि एक भक्त को हर समय हर क्षण किस तरह रहना चाहिए, किस तरह जो है उसका व्यवहार होना चाहिए, और फिर उसमें भी सबसे श्रेष्ठ जो विरह की अनुभूति है उसके साथ जो कृष्ण नाम महाप्रभु जी करते थे, उसको देख के बड़े बड़े लोग कि वास्तविक रूप में ऐसा होता है, भगवान का नाम कीर्तन करने से ऐसी दशा भी हो जाती है, क्या ऐसे भी कोई प्रेम में भगवान के नाम में हो सकता है। तो ये वाली जो दशा है, इसका दर्शन महाप्रभु जी ने कराया। जैसे हम लोग अभी शुरुआत ही इसी से हुई थी कि जगत के लोग महाप्रभु जी का दर्शन कैसे करते हैं, एक भक्त के रूप में। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी ने उनके ऊपर वैसी वाली कृपा नहीं की, लेकिन जो हम गौड़ीय वैष्णव हैं उनके ऊपर महाप्रभु जी ने विशेष कृपा की कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो कौन है, स्वयं कृष्ण है। और फिर वो दिखला रहे हैं कि जो भक्ति का चरम जो जो स्वरूप है वो कैसा है, ये महाप्रभु जी ने बड़े सुंदर रूप से यहाँ पर दिखलाया। तो अभी तक किसी को नहीं समझ आया तो हम लोग पूछ सकते हैं, हम लोग फिर थोड़ा देखते हैं अभी समय क्या हुआ है। प्रभु जी, जो इसी 152 पेज पे ये जो अनुभाष्य लिखा हुआ है, हाँ जी, ये ये एक बार प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, इसकी लैंग्वेज बहुत ये डिफिकल्ट है। उद्धव जी ने ये वाला वृषभानु नंदिनी, हाँ जी, हाँ जी। अभी ये थोड़ा थोड़ा हाई लेवल है, इसको अभी थोड़ा इसके लिए बेस बनाना पड़ेगा, है ना। अच्छा। जैसे अभी वाला जो समझाया है इसका बेस शुरू से बनाया था कि महाप्रभु जी का दर्शन कैसे होता है, जो भी कथा होती है उसमें पहले आधार बनाना पड़ता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं अनुभाष्य, इसमें बताया कि जो उद्धव जी जब राधा जी के का दर्शन किया, उद्धव जी ने, तो उस समय जैसा विरह राधा जी दर्शन कर रही थी, राधा जी जिस भाव में थी, विरह में थी, बोला वैसा ही भाव महाप्रभु जी ने दर्शन कराया। तो अभी ये वाला हम करेंगे, मतलब इसके लिए थोड़ा ये वाला सारा भाव विषय और ये सब थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। हाँ, जैसे एक जगह मैं कथा में सुन रहा था, बोला पहले के समय में क्या होता था कि जो जैसे मेला लगता है ना, ऐसे मेले में कुछ कलाकारों को बुलाया जाता, तो वहां पर कोई जैसे उड़ीसा के नृत्य करने वाले आते थे, तो वो लोग अगर मान लो दशावतार के ऊपर कुछ बतला रहे हैं, उन्होंने अपनी कलाओं से मुद्रा से दशावतार के बारे में बतलाया, तो हमें पहले उसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए
कि दशावतार क्या है। हाँ, और कौन सी मुद्रा किसको बतला रही है, कहाँ पे क्रोध है, कहाँ पे हंसी है, कहाँ पे क्या है। जब उसका ज्ञान होता है ना, तो फिर एक वो चीज हृदय में ठहर जाती है ना। तो इसीलिए कोई बता रहे थे कथा में, बड़ा सुंदर उन्होंने बताया कि जब उसका ज्ञान होता है, जब वो चीज, तब वो चीज हृदय में आती है, वरना फिर वो हृदय वो समझ ही नहीं आएगा कान में। तो इसीलिए ये वाला जो है, इसको पढ़ना चाहता हूँ मैं, अभी पढ़ रहा हूँ इसको भी। तो जब कि ये जो भाव है, ये कितना सुंदर राधा जी का भाव है, इसको हम लोग करेंगे शाम। अभी तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो अभी आज यहीं पे रखते हैं क्लास को, कल हम ये वाला थोड़ा इसको अच्छे से आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा सभी को।